एक पढ़ा लिखा युवा, गरीब, मजबूर लेकिन आत्मसम्मान से भरा, झूठी शान की चादर ओढ़े बेरोजगारी की आग में झुलस रहा था। एक रात वह थका हारा गहरी नींद के आगोश में था। सपने में उसे परम पवित्र महाशक्ति श्री भोलेनाथ महादेव ने दर्शन दिया। प्रभु, मेरे प्रभु प्रणाम। सदा प्रसन्न रहो राजन। प्रभु, यही तो नहीं मेरे जीवन में, चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा है, कुछ सूझ नहीं रहा प्रभु। राजन, ये क्या कह रहे हो? बहुत दुखी हूँ प्रभु। बेरोजगारी, महंगाई, बच्चों की पढ़ाई, पत्नी का खर्च, बीमार माता पिता, सब कुछ मेरी सांसों पर भारी है। क्या करूं प्रभु? अब तो मात्र एक ही रास्ता सूझ रहा है। राजन, ये क्या बोल रहे हो? तुम्हारी पीड़ा का कारण तुम स्वयं हो। तुमने शिक्षा को नौकरी की सीढ़ी समझा, साधना नहीं। ज्ञान को जीविका से जोड़ा, जीवन के दिशा से नहीं। शिक्षा का उद्देश्य केवल रोजगार नहीं, सोच, संवेदना और सेवा है। प्रभु, मैं तो बहुत प्रयास कर रहा हूँ, असफलता ही हाथ लग रही है। अब तो आत्महत्या ही। राजन, ये क्या बोल रहे हो? क्या तुम्हें याद नहीं, तुम्हारा बूढ़ा पिता टैक्सी चलाकर तुम्हें पढ़ाता रहा। उसने कभी थक कर हार नहीं मानी। वृद्धावस्था के कारण तुम्हें कई बार टैक्सी चलाने को कहा, तुमने एक ना सुनी। तुम हमेशा यही कहते रहे कि लोग क्या कहेंगे। तुम्हें लोगों की चिंता ज़्यादा थी। लोगों की चिंता में तुमने अपने परिवार को भूखा छोड़ दिया। क्षमा प्रभु, क्षमा। मुझे मार्ग दिखाएं। मार्ग तुम्हारे भीतर है। कोई भी सकारात्मक कार्य करो, ईमानदारी से करो। व्यापार हो या नौकरी, अनगिनत काम तुम्हारे आसपास ही हैं। तुम उसे इतना देखना चाहो तो गलती किसकी है? तुम पढ़े लिखे हो, समझदार हो, समझदारी का परिचय दो। झूठी शान नहीं, सेवा तुम्हारा धर्म है। अब निर्णय तुम्हारा है, कर्म या यम। क्षमा प्रभु, क्षमा। मैं मरना नहीं चाहता, कुछ करना चाहता हूँ। मैं खुद को बदलूंगा अभी से, इसी क्षण से। अचानक नींद में बड़बड़ाते सुनकर युवा की पत्नी ने उसे झकझोर कर उठाया। यह सपना था, लेकिन चेतना का द्वार खोल गया। युवा ने अपनी पत्नी को देखते हुए कहा, मैं आज से ही अपने पिताजी का काम आगे बढ़ाऊंगा। अपने परिवार को दुखी नहीं देख सकता। ठीक है, नाश्ता तैयार है, नहा लो फिर निकलो। युवा दृढ़ संकल्प के साथ निकला। किराए पर ई रिक्शा निकाला, शुरू किया चलाना। पहले दिन 500 रुपये कमाए, दूसरे दिन थोड़ा और। हर दिन उसकी मेहनत रंग लाने लगी। पत्नी ने मितव्ययिता से 1 साल में काफ़ी पैसे बचाए। एक दिन वह बोली, अब आप अपनी गाड़ी ले लो। कब तक किराए की गाड़ी चलाओगे? ये लो, मैंने इतना पैसे बचाए हैं। यह देखकर युवा की आंखें भर आईं। उसने अपनी गाड़ी निकाली। अब वह मालिक था मेहनत का, आत्मसम्मान का। समय बदला। 1 गाड़ी से 2, 2 से 3, 5 गाड़ियों का मालिक बन गया। परिवार सुखी हो गया। और अब वह सिर्फ पढ़ा लिखा ही नहीं था, वह ज्ञानी था, कर्मयोगी था, जीवन की दिशा को पहचान चुका था।